तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूं उनका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। अंदर की बात में आज चर्चा करेंगे आरा लोकसभा सीट को लेकर। पवन सिंह ने एक बयान दिया। भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाते हैं, भोजपुरी में तो जलवा है लेकिन राजनीति में आने को बेताब दिख रहे हैं। आरा लोकसभा सीट से पवन सिंह ने दावा ठोक दिया और उनका कहना है कि आरा की जनता उन्हें इस बार प्यार देगी। वीर कुंवर सिंह की धरती से वो भी आते हैं, लेकिन आरा का जो इतिहास है, आरा का जो वर्तमान समीकरण है और आरा के जो वर्तमान सांसद हैं आरके सिंह, उन्होंने भी वहां से दावा ठोक दिया है। आरके सिंह कद्दावर नेता, भारतीय जनता पार्टी के और टॉप क्लास के ब्यूरोक्रेट्स भी रहे हैं और अपनी उन्होंने एक अलग इमेज बनाई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पवन सिंह और आरके सिंह में पार्टी किस पर भरोसा जताएगी। आरके सिंह का पक्ष आरा के लोग अभी तक मजबूत बताते हैं, लेकिन जब पवन सिंह की दावेदारी की बात आती है तो उनके सपोर्टर भी कम नहीं। हम इस चर्चा के दौरान हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा दांव लगाना किस पर आसान होगा। इंद्र मोहन जी हमारे साथ हैं। सर, आरा लोकसभा सीट हॉट सीट बन गया, ऐसे भी आरके सिंह टॉप ब्यूरोक्रेट्स, अब चूंकि जब पवन सिंह की एंट्री होती है तो भाई पवन सिंह की जहां एंट्री होती है धमाल तो मचा ही देते हैं। सनसनी तो फैला दी है उन्होंने बयान देकर। देखिए, बड़ी बात यह है कि कुछ दिन पहले जब बीजेपी को लेकर खबरें आ रही थी कि पार्टी के कुछ सिटिंग सांसदों का टिकट कट सकता है बिहार में, तो उसमें सूत्रों की माने तो एक नाम आरा के मौजूदा सांसद आरके सिंह का भी था। लेकिन बाद में आरके सिंह की तरफ से ये दावा भी किया गया, या यूं कहें कि बातें कही भी गई कि भाई वो आरा से चुनाव तो लड़ेंगे। इसके बाद ये मुश्किल हो गई कि क्या आरा से आरके सिंह चुनाव लड़ेंगे तो फिर आरा की सीट पर क्या होने वाला है, क्या वहां पर, क्योंकि पवन सिंह को लेकर भी ये खुशफुसाहट थी कि राजनीति में आने को बेताब हैं। और अब जब पटना में वो बीजेपी दफ्तर पहुंचे तो उन्होंने ये कह भी दिया कि जो भी कहा जाएगा उससे किया जाएगा। लेकिन इसके मायने आप समझिए कि आरा की सीट ही क्यों, क्योंकि दोनों एक तो राजपूत नेता हैं। अमित शाह की एक बिहार में रैली हुई थी, अगर आपको याद हो तो वीर कुंवर सिंह की जयंती पर वो रैली की गई थी, जिसमें उनके परिवार वालों को भी स्टेज पर बैठाया गया था और उसमें तमाम नेता थे। उसमें आरके सिंह बिल्कुल सेंटर के स्टेज पर थे। उस रैली में कहीं भी पवन सिंह नहीं थे। इतना ही नहीं, आरके सिंह को लेकर क्षेत्र में यह कहा जरूर जाता है कि उन्होंने काम काफी किया और केंद्र सरकार में लगातार वो मंत्री रहे और मंत्री रहते हुए जो विद्युतीकरण वाली का श्रेय है कि देश के विद्युतीकरण का जो श्रेय है वो आरके सिंह को बहुत ज्यादा जाता है। तो पब्लिक ओपिनियन प्रोफाइल हमने की, वहां आरा के लोग भी बता रहे थे कि नहीं, कामकाज से खुश है। और बड़ी बात यह भी है कि वो अवेलेबल भी है, केंद्रीय मंत्री रहते हुए वो क्षेत्र में अवेलेबल रहते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, तो उन्हें पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे संभाला जाता है और पब्लिक के साथ इंटरेक्शन कैसे किया जाता है। इस मामले में वो एक तरीके से कहें तो शानदार है। लेकिन मुश्किल यह है कि चूंकि पवन सिंह अगर ताल ठोकते हैं तो थोड़ी मुश्किल जरूर होगी आला कमान को यह समझाने में कि क्या आरके सिंह वहां कंटिन्यू करेंगे या पवन सिंह को टिकट दे दिया जाए, क्योंकि भोजपुरी स्टारों का जो फॉर्मूला है वो एक तरीके से उत्तर प्रदेश और दिल्ली में तो हिट रहा है, क्योंकि मनोज तिवारी दिल्ली में चुनाव जीत गए, निरहुआ जीत गए, रवि किशन वहां पर सांसद हैं। तो ऐसे में अगर बिहार में भी एंट्री होती है पवन सिंह की तो पवन सिंह भी एक एग्जाम्पल हो सकते हैं। लेकिन क्या पवन सिंह के लिए चुनाव लड़ना इतना आसान है? क्या वो चुनावी मैदान में उतरेंगे और कार्यकर्ता उनके पीछे आ जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आरके सिंह जो हैं वहां पर लगातार चूंकि वो सांसद रहे हैं, लोगों के बीच रहे हैं, लगातार काम भी किया है और मौजूदा जरूरत, जो उस क्षेत्र की मौजूदा जरूरत थी, उसे काफी हद तक पूरा किया। आपको याद होगा कि जब सरकार बदली, जब नीतीश कुमार इधर आए तो एक कहें तो एक सड़क का उद्घाटन होना था। उस सड़क के उद्घाटन में नितिन गडकरी आए थे और वो चूंकि कंस्टिट्यूएंसी आरा की थी और उस आरा की कंस्टिट्यूएंसी जिससे झारखंड की दूरी कम हुई थी, बिहार और झारखंड की दूरी कम हुई थी, उस दौरान भी आरके सिंह की तारीफ नितिन गडकरी ने भी की थी। यानी कि काम तो वो कर ही रहे और अपने क्षेत्र में उन्होंने कई सारे काम किए, कई महत्वपूर्ण योजनाओं को उन्होंने अपने क्षेत्र में लागू करवा दिया। एक्टिव नेता रहे हैं, एक्टिव सांसद रहे हैं, एक्टिव मंत्री रहे हैं। ऐसे में पवन सिंह के आने के बाद उनके पीछे फैन फॉलोइंग तो है कि एक भोजपुरी की फैन फॉलोइंग है, लेकिन वो भोजपुरी फैन फॉलोइंग सिर्फ
आरा की है, ये मुश्किल होगा कहना। जीत का परसेंटेज अगर देखें जो आप तर्क दे रहे थे इंद्रमोहन जी, उसमें ये भी है कि जो जिन सांसदों के आपने नाम गिना है, पवन सिंह राजनीति में एंट्री तो करना चाहते हैं और हर किसी के लिए अपना घर जो है वो सुरक्षित सीट माना जाता है। बिल्कुल, कोई ना कोई ग्रीन सिग्नल तो जरूर मिला होगा ना ऐसे, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता खुद को मानते हैं लंबे समय से, कई बार उन्होंने कहा कि हाँ मेरा भारतीय जनता पार्टी से संबंध है। तो भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी में होते हुए अगर ये डायरेक्ट ऐलान करते हैं कि हाँ मैं आरा से लड़ूंगा, तो क्या लगता है कोई ग्रीन सिग्नल मिला है या फिर अपनी बैटिंग ऐसे उन्होंने शुरू कर? देखिए ये दो चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि पवन सिंह पहली बार से बीजेपी के पास आए। पवन सिंह को लेकर इसके पहले कहा जा रहा था कि वो आरजेडी के पास भी गए थे, वो दूसरी पार्टियों से भी संपर्क कर रहे थे और ये कहा जा रहा था कि उन्होंने दूसरी पार्टियों से भी ये कोशिश की है कि उन्हें टिकट दिया जाए। इसमें बड़ी बात यह है कि चूंकि भोजपुरी फिल्मों के स्टारों का एक तीन सुपरस्टार जो है वो सांसद बन चुके हैं, तो ऐसे में अब उनके बाद अगर कोई देखे अभी कोई बड़ा हीरो है तो वो पवन सिंह है। पवन सिंह अपनी इसी ख्याति को आरा में भुनाना चाहते हैं। उनके लिए प्लस पॉइंट ये है कि उनकी बैटिंग करने के लिए पहले से 3 एग्जाम्पल सेट हैं जो उनके लिए बात कर सकते हैं, जो उनकी बात को रख सकते हैं कि हाँ पवन सिंह चुनावी मैदान में उतारे जा सकते हैं। दूसरी प्लस पॉइंट ये है कि वो खुद आरा के ही हैं, तो इसका उन्हें बेनिफिट मिल सकता है चूंकि उनका होम टाउन है। तो ऐसे में उन्हें काफी बेनिफिट होगा कि अगर वो वहां चुनावी मैदान में मिलते हैं। मैं आपको अपने दर्शकों को एक जानकारी और दे दूं कि आरा में पवन सिंह फिलहाल अपने लिए एक घर भी बनवा रहे हैं। ये भी एक इनपुट है कि वो आरा में अपने रहने के लिए आलीशान घर भी बनाया जा रहा है, उसका भी काम शुरू हो गया है। खैर बड़ी बात ये कि आरा की सीट पर अगर पवन सिंह उतरते हैं तो उनको उनके समर्थन के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री का भी एक बड़ा वर्ग वहां पर उतरेगा जो वहां पर कैंपेन कर सकता है। और आरा सीट पर इंडिया गठबंधन किसे उतारेगा ये बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। इसी दिलचस्प बात में एक और ऐड ऑन कर चुके, आपने दिलचस्प चर्चा भी छेड़ दी कि वो सही बात है कि आरजेडी के कई नेताओं से, आखिरी सवाल पूछ रहा हूं आपसे, कि अगर मौका मिलता है भारतीय जनता पार्टी से, अगर डिनाई कर दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी से, तो महागठबंधन भी तो उसी तलाश में है ना कि भाई कोई ऐसा कैंडिडेट हो जो आरके सिंह को हरा दे। हो सकता है कि इसकी संभावना आप देख रहे हैं कि अगर उधर से टिकट नहीं मिला तो भाई इधर से अपनी सेटिंग कर लो। देखिए आशीष, अभी जो इंडिया गठबंधन है और बिहार में जो जातीय सर्वे हुआ है, उस जातीय सर्वे के बाद हालांकि इंडिया गठबंधन भी ये चाहेगी कि वो जाति आधार पर ही उस पर्टिकुलर सीट पर चुनाव लड़वाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि राजनीति में सोशल इंजीनियरिंग के, जिसको कहते हैं ना, एकदम गुरु रहे हैं नीतीश कुमार। वो जानते हैं, लालू और नीतीश, वो जानते हैं कि किस सीट को तोड़ा जा सकता है। बहुत सारी सीटें ऐसी थी जो पहले सवर्ण बहुल कहा जाता था, लेकिन वो सारी सीटें पर अब सवर्ण सांसद नहीं रहे, वो सीटें छीन गई। अब ऐसे में क्या पता आरा में भी कुछ ऐसा खेल हो कि राजपूत वर्सेस ऑल हो जाए, पिछड़ा, अति पिछड़ा, मुस्लिम, यादव वोट, ये सारे वोट एक साथ हो और वर्सेस राजपूत हो। वहां पर अब मुश्किल होगी कि क्या राजपूत एक साथ वोट करके चुनाव जिता पाएंगे पवन सिंह को। विनिंग फैक्टर क्या होगा, ये बड़ा काम करेगा। लेकिन इसमें ऐसा है कि आरके सिंह के लिए एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं दिख रहा है कि अगर वो सांसद रहे, वो मंत्री भी रहे, तो क्या उनके क्षेत्र में उनको लेकर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, तो वो बिल्कुल नहीं है। ऐसे में बीजेपी आला कमान भी ये नहीं चाहेगी कि जिसका फीडबैक अगर अच्छा हो, जमीन पर वो अच्छे नेता हैं, जनता उनके कामों को सराह रही है, तो उसे हटाकर एक ऐसे चेहरे को टिकट देना जिनका सामाजिक सरोकार कम रहा है, मतलब जिन्होंने समाज के लिए, अभी तक उन्होंने फिल्में की हैं, अपने लिए की है, एंटरटेनमेंट के लिए की है, लेकिन क्या समाज के लिए उन्होंने काम किया, क्या उन्होंने लोगों की मदद की? लेकिन आरके सिंह को लेकर ऐसा कहा जा सकता है कि उन्होंने काफी काम किया, लोगों के बीच गए, लोगों से मुलाकात की, और सांसद बनने के बाद तो वो लगातार अपने क्षेत्र में काम कर भी रहे। निश्चित रूप से तो देखना है आरावासी किसे अपना इस बार सरताज चुनते हैं, और सबसे बड़ी बात कि आखिर टिकट पवन सिंह का फाइनल होता है या नहीं, यह बड़ी बात है। आप दर्शक क्या सोचते हैं पवन सिंह के को लेकर के और आरके सिंह को लेकर के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अंदर की बात में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।